सुमित हमेशा से ही शहर के किनारे पर स्थित पुरानी सुनसान हवेली के बारे में उत्सुक था। स्थानीय बच्चों ने इसे विलो हाउस कहा और पीढ़ियों से इसके भूतिया होने की अफवाहें फैली थीं। एक अमावस्या की रात ऊब और साहस के मिश्रण से प्रेरित होकर सुमित ने उस भयानक संरचना की खोज करने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया, उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अंदर की हवा ठंडी और सड़ी गली थी, जिसमें सड़न की गंध थी। सुमित ने अपनी टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी को भव्य लेकिन जीर्ण शीर्ण अंदरूनी हिस्से पर घुमाया। धूल से ढके फर्नीचर, मकड़ी के जाले और टूटे हुए झूमर कमरे को भर रहे थे, एक बार की भव्यता का चित्रण कर रहे थे जो अब समय के साथ खो गया था। सुमित घर के अंदर गहराई तक गया। उसके कदमों की गूंज विशाल खाली गलियारों में गूंज रही थी। अचानक अंधेरे से एक हल्की फुसफुसाहट आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसने टॉर्च की रोशनी को चारों ओर घुमाया। उसके डर के मारे उसने सीढ़ियों के शीर्ष पर एक पारदर्शी आकृति देखी। वह एक भूतिया महिला थी जो फटे हुए सफेद कपड़े में थी। उसकी खोखली आंखें सीधे उसे घूर रही थीं। सुमित को घबराहट ने जकड़ लिया। उसने दौड़ने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन जिस दरवाजे से वह अंदर आया था वह एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। उसने उसे खोलने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तापमान और गिर गया और सुमित की सांसें ठंडी भाप के रूप में बाहर निकलने लगी। उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ और उसने मुड़कर देखा तो भूत उसके करीब खड़ा था। उसकी निष्प्राण आंखों में दुख और क्रोध का भाव था। आशा से सुमित ने अंधेरे गलियारे में दौड़ लगाई, एक और निकास की तलाश में। उसे एक दरवाजा मिला और वह इसे खोलकर अंदर घुस गया, लेकिन खुद को एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया जो पुराने चित्रों से भरा हुआ था। हर पेंटिंग की आंखें जैसे उसका पीछा कर रही थीं, जिससे उसका डर और बढ़ गया। भूत फिर से प्रकट हुआ, हवा में तैरता हुआ उसकी ओर बढ़ा। सुमित पीछे हटते हुए गिर पड़ा। एक डीली लकड़ी की पट्टी पर ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया। उसकी टॉर्च लुढ़क गई और कमरे में अंधेरा छा गया। भूत उसके ऊपर मंडराने लगा और उसने उसकी मौजूदगी की ठंडी पकड़ अपने चारों ओर महसूस की। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। तभी सुमित ने पास की खिड़की से एक हल्की चमक देखी। अपनी सारी ताकत जुटाकर वह खिड़की की ओर रेंगते हुए गया और बाहर झांका। उसकी निराशा के लिए खिड़की में सलाखें लगी हुई थीं और मोटी बेलों से ढकी हुई थीं। भूत ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और सुमित ने एक अत्यधिक निराशा महसूस की। घर जैसे जीवित हो गया। दीवारें उसकी ओर बंद हो गईं। हवा एक दबावपूर्ण शक्ति से घनी हो गई। सुमित ने महसूस किया कि वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भूत की दुष्ट इच्छा से भी फंस गया है। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। कमरा उसके चारों ओर घूमने लगा। एक अंतिम निराशाजनक प्रार्थना के साथ सुमित बेहोश हो गया। भूत की ठंडी उपस्थिति ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। अगली सुबह विलो हाउस मौन और खाली खड़ा था। इसके रहस्य अभी भी इसके सड़ते हुए दीवारों के भीतर छिपे हुए थे। सुमित को फिर कभी नहीं देखा गया। उसकी किस्मत एक और भयानक किंवदंती बन गई, जिसे आने वाले वर्षों तक शहरवासी फुसफुसाकर सुनाते रहेंगे। विलो हाउस का भूतिया सिलसिला जारी रहा, अपने अगले अनजाने आगंतुक की प्रतीक्षा करता हुआ।